औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं राना शकील रहमान FVN पर खुश आमदीद। नाजरीन, आज आपके साथ 3 खबरें शेयर करेंगे। PTI, नून लीग और दीगर खबरें हैं जो। सबसे पहले हम आते हैं कल इमरान खान साहब की, जो उन्होंने रात को 10 बजे वीडियो लिंक पे ख़िताब किया है। सबसे पहले उधर आते हैं। वो ही उनकी जो मुख्तसर से मैं बताता हूँ कि वो ही उनकी तकरीर का मौजू था कि जी किस तरह मेरे ख़िलाफ़ साजिश हुई है, किस तरह मैं सबसे पहले मैं ख़ुद न्यूट्रल के पास गया हूँ और उसके बाद मैंने शौकत तरीन को न्यूट्रल के पास भेजा है। नाज़रीन, अब यहाँ पर सिर्फ 1 मिनट के लिए ज़रा ठहर जाए, मैं इसकी थोड़ी सी अब तशरीह करना चाहता हूँ। अब चलते हैं 4-5 महीने पीछे चले जाते हैं कि जब खान साहब के ख़िलाफ़ अदम एतमाद हुआ था तो खान साहब ने पहले जलसे के दौरान ही ये कहना शुरू कर दिया था कि जी न्यूट्रल तो जानवर होता है, याद है। और हर जलसे में उन्होंने एक दफ़ा नहीं कई बार ये चीज़ दोहराई कि न्यूट्रल जानवर होता है। उस वक़्त बहुत से सहाफ़ी हजरात, बहुत से एंकर हजरात, जितने भी दीगर लोग थे, वो जानते थे इस चीज़ को कि ये न्यूट्रल किसको, जानवर किसको कह रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे ये आगे चलते आए, न्यूट्रल करते आए और हमारी इस्टेब्लिशमेंट एक वाज़िया तस्वीर उनके सामने आ गई। मतलब इसमें खान साहब ने उनको एक वाज़िया फ्रंट लाइन पे कर दिया कि जी मेरी साजिश के ख़िलाफ़ इस्टेब्लिशमेंट थी, जिसे ये वो कुछ दीगर खिताबात भी देते रहे हैं। मीर सादक, मीर जाफ़र की तरह के इस तरह के उल्टे सीधे खिताबात दिया करते थे। यहाँ पे मेरा एक सवाल है खान साहब से। खान साहब, ये बताइएगा कि 2011 से जब आप इस्टेब्लिशमेंट के साथ रहे हैं, 2011 से लेकर आप उनकी हर बात, एग्रीमेंट, हर चीज़ अलफ बे से लेकर ये तक, ए से लेकर जेड तक, आप उनकी हर बात मानते आ रहे थे। इसी तरह ही है। क्यों? क्योंकि आपको इक़्तिदार में लाना मकसद था। फिर 2018 का इलेक्शन आया। आप 2018 के इलेक्शन में जिस तरह भी जीते वो पूरी पाकिस्तानी कौम के सामने है। मेरा कहने का मकसद ये है कि पाकिस्तान की फ़ौज पूरी दुनिया में अपना एक नाम रखती है। अब फ़ौज को देखिए, आप एक पर्सनैलिटी को, एक शख्सियत को नहीं कह रहे हैं। पाकिस्तानी फ़ौज की तादाद इस वक्त 5-5.5 लाख के करीब पाकिस्तानी अफवाज है, जो कि पूरी दुनिया में मानी जाती है। अब आप 5.5 लाख फ़ौज को, आर्मी को उस वक़्त आपने जानवर कहा, और इंतहाई अफसोस के साथ अब आप देखिए, इससे पता चलता है कि आप फ्रस्ट्रेशन का शिकार हैं। मकसद कहने का कि आप समझते हैं कि आपके साथ बहुत बड़ी ज़्यादती हुई है, और वाकई ज़्यादती हुई है। मैं बीइंग ए सहाफ़ी, बीइंग एज एक पाकिस्तानी सिटीज़न होने के नाते, किसी पार्टी की साइड नहीं, सिर्फ एज ए पाकिस्तानी सिटीज़न होने के नाते मैं, हकीकत है कि मैं चाहता हूँ कि आपके, मतलब कि मेरा ये समझना है कि आपके साथ ज़्यादती हुई है। ज़्यादती क्यों हुई है? और इसकी मेन वजह भी, हमारे मुल्क की तरक्की ना करने की वजह भी मेन यही है कि पाकिस्तान में आज तक कोई भी स्टेबिलिटी किसी भी हुकूमत की नहीं रही है। कोई 2 साल में घर जाता रहा है, कोई 2.5 साल में घर जाता रहा है, कोई 3 साल में घर जाता रहा है। और इसी तरह प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ 3.5 साल के बाद घर भेज दिया। मकसद कहने का है कि हमारे मुल्क में जो हमेशा से ये हुकूमतों के ख़िलाफ़, हुकूमतों के साथ ये सलूक होता रहा है, सबसे मेन वजह तो ये भी है कि मुल्क तरक्की नहीं कर सका हमारा। अब आ जाए आपकी फ्रस्ट्रेशन की तरफ। आपकी फ्रस्ट्रेशन से पहले आपकी हुकूमत के दौर में उस वक़्त नून लीग फ्रस्ट्रेशन का शिकार थी। फ्रस्ट्रेशन का शिकार क्या थी कि आप उनको इंतकामी सियासत की तरफ ले गए। अवाम की तरफ नहीं आपकी तवज्जो रही है, आपकी तवज्जो रही है इंतकामी सियासत की तरफ। लेकिन उसके बावजूद भी 1 रुपये की रिकवरी नहीं हो सकी, बल्कि वो जिन्होंने रिकवरी करनी थी वो ख़ुद उन पर करप्शन के इल्ज़ाम लगते आए हैं, और अब लग रहे हैं उनके ऊपर बड़े बड़े करप्शन के इल्ज़ाम। साबिक़ चेयरमैन जावेद इकबाल साहब के ऊपर लग रहे हैं। लिहाजा खुदारा अब आर्मी के साथ, पता है इस मुल्क में कि इस्टेब्लिशमेंट का एक रोल रहा है। अब आपने वाज़ेह तस्वीर कर दी है। पहले समथिंग हो सकता है कुछ लोगों को ना पता हो इस चीज़ का, लेकिन अब 200% ये श्योर हो गया है कि इस्टेब्लिशमेंट का एक रोल रहा है। लेकिन अब ये न्यूट्रल वाला लफ्ज़ छोड़ दें कहना। आप सीधे लफ्ज़ों में बताएं। देखो, अवाम को पता चल गया है,
आवाम को पता चल गया है कि न्यूट्रल कौन है। अब न्यूट्रल की आप वाज़ह तशरीह करें कि जी मैं इस्टेब्लिशमेंट के पास गया था, उन्हें समझाया था कि जी माशियत तबाह हो जाएगी अगर ये लोग आ जाएंगे, लेकिन आपकी बात नहीं मानी गई। नाज़रीन, उसके बाद खान साहब की कोई पुरानी बातें थी कि ये मुल्क की माशियत, अब जिस तरह के अब नून लीग उस दौर में पहले था, नून लीग का एक अपना एक सियासत कर रहे थे महंगाई के ऊपर। थी महंगाई, वाकई पीटीआई के हुकूमत में महंगाई हुई और उसके बाद बढ़ती बढ़ती अब यहाँ तक पहुँच गई। IMF के साथ मुज़ाकरात और बहुत सारे इश्यूज़ थे। अच्छा, अब खान साहब ने वही अपना बयानिया, पुरानी तकरीर तो वही थी कि जी इस्टेब्लिशमेंट मेरी बात नहीं सुनी गई, मेरे ख़िलाफ़ साजिश हुई, यहाँ पे मीर जाफ़र मीर सादक मिल गए, और वही बयानिया कि जी मैं मतलब कि मुल्क को यहाँ पे तरक्की करता हुआ जा रहा था, मेरी एक्सपोर्ट बढ़ी थी। इसमें कोई शक नहीं है कि आपके दौरे हुकूमत में एक्सपोर्ट बढ़ी थी, लेकिन मैं इस चीज़ के ख़िलाफ़ हूँ कि अब ये न्यूट्रल वाला जो है ना बयानिया या न्यूट्रल वाला लफ्ज़ अब छोड़ दें कहना, क्योंकि इसमें हमारी पाकिस्तानी अफवाज की इज़्ज़त नहीं है, पाकिस्तान की इज़्ज़त नहीं है, आपकी इज़्ज़त नहीं है। ये न्यूट्रल 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 प्लीज़ माजरत के साथ ये कहना छोड़ दें। आप सीधे लफ्ज़ों में आ जाए कि मैं अपने इस्टेब्लिशमेंट के पास गया था। नाज़रीन, ये तो थी खान साहब की जो उनकी कल की तकरीर का जो मौजू था। अब आ जाते हैं नून लीग की तरफ। नून लीग परसों तलत हुसैन साहब के प्रोग्राम में जो हमारे खुरब दस्तगीर साहब हैं, इस वक्त मिनिस्टर हैं, उन्होंने साफ लफ्ज़ों में कहा है, उन्होंने बताया है अपने इंटरव्यू के दौरान कि जी अगर हम इनको ना लेके आते, अगर इनके ख़िलाफ़ अदम एतमाद ना करते, तो हमें ये अंदाज़ा हो गया था, हमें रिपोर्ट्स आनी शुरू हो गई थी जी खान साहब 15 साल के लिए एग्रीमेंट करके आए हैं। तो 15 साल के एग्रीमेंट का मतलब ये था कि नून लीग 15 साल सियासत से बाहर होती, बल्कि सियासत से क्या, अपोजिशन से क्या, सियासत से आउट हो जाती। बल्कि इन्होंने उस दिन साफ कहा है कि जी इन्होंने जितने भी सेशन जज साहिबान थे रिटायर्ड, इन्हें हाई कोर्ट हायर करना था, हाई कोर्ट की फैसिलिटीज़ देनी थी और हाई कोर्ट के थ्रू इन्हें जेलों के अंदर बंद रखना था। अब वो भी फ्रस्ट्रेशन का शिकार थे कि यार ये ना हो कि भाई हम 15 सालों के लिए अंदर चले जाएं। ये उस वक्त ये जो महंगाई वाला इशू, ये इशू वो उनका एक सियासी नारा था उस वक्त, लेकिन असल टॉपिक, असल मौजू था, उन्हें अपना ख़तरा था कि हम लोग अंदर चले जाएंगे, जेलों के अंदर होंगे और एक भी बंदा, हमारी सीनियर क़यादत है वो एक भी बाहर नहीं होगी। इन्होंने अपने आप को महफूज करने के लिए हर PDM ने, वो ख्वाह पीपल्स पार्टी थी, मौलाना फजल रहमान साहब थे, दीगर जमातें थी, उन्होंने अपने आप को एक महफूज रास्ता यही समझा कि इनके खिलाफ तारीख अदम एतमाद की जाए, और जिसमें वो कामयाब हुए। तो इसका मतलब यह है कि देखें, मेरी तमाम सियासी जमातों के लीडरान से, उनके रहनुमाओं से और मौजूदा वज़ीर आज़म साहब से और इमरान खान साहब से, देखिए हर आदमी फ्रस्ट्रेशन का शिकार है। आप लोगों की क्या फ्रस्ट्रेशन है कि जी हमें इक़्तिदार चाहिए। आपके साथ खान साहब को है कि मेरे साथ ज़्यादती हुई है, नवाज शरीफ को है कि मेरे साथ ज़्यादती है, वो परेशानी का, फ्रस्ट्रेशन का शिकार है। अब आप ये देखें कि जो गरीब आदमी है, जिसको सिर्फ अपने पेट की परेशानी है, अपने बीवी बच्चों के खाने की, तालीम की, एजुकेशन की, सेहत की परेशानी, मतलब वो भी फ्रस्ट्रेशन का शिकार है। सेम उन्हीं की तरह अल्लाह सुब्हान ताला ने उनको भी दो आंखें, गरीब आदमी की भी दो आंखें हैं, एक नाक है, दो कान है, एक सर है, मतलब कि दिल है उनके अंदर भी। जज्बात वही हैं जो आप लोगों के जज्बात हैं, वही गरीब आदमी के जज्बात हैं। तो काइंडली उनके जज्बात को भी समझिए। शहबाज शरीफ साहब, जिस तरह के आपने 3.5 साल का अरसा एक परेशानी में गुजारा है, फ्रस्ट्रेशन में गुजारा है, इसी तरह से अरसा दराज से गरीब आदमी भी परेशानी की ज़िंदगी गुजार रहा है। उनका सोचिए, अगर उनका सोचेंगे तो पता नहीं आपको किस किस की दुआ लगेगी। और खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे, जिसने महंगाई की वजह से, मैं लफ्ज़ महंगाई कह रहा हूँ कि महंगाई की वजह से जिन लोगों ने अगर ख़ुदकुशियाँ की हैं साबका पिछले दौरों में या आइंदा करेंगे, उनके ज़िम्मेदार जिनकी हुकूमत होगी वो हुक्मरान होंगे। वो ख्वाह शहबाज शरीफ साहब हों, नवाज शरीफ साहब हों, इमरान खान साहब हों, जिन जिन के दौर में गरीब आदमी ने ख़ुदकुशियाँ की हैं गुर्बत से, उनके ज़िम्मेदार वो हुक्मरान होंगे। नाज़रीन, कल राना सनाउल्लाह साहब ने भी एक प्रोग्राम में इंटरव्यू के दौरान, शहजाद साहब जियो TV पे शहजाद साहब के प्रोग्राम में उन्होंने भी बताया है
उनका कहना था ये पागल आदमी है, ये सियासतदान नहीं है, ये पागल है। क्योंकि वो सियासत नहीं करते, वो पागलपन का मुजाहरा करते हैं, इंतकाम लेते हैं। थोड़ी सी उनकी बात में एक वजन भी है कि सियासतदान को सियासतदान रहना चाहिए, दुश्मनदार ना बने। सियासतदान को सियासतदान रहना चाहिए, दुश्मनदार नहीं। हुक्मरान कभी भी, अच्छे रहनुमा, अच्छे लीडर कभी भी दुश्मनदार नहीं बनते। नाज़रीन, जैसा कि सदर मंडेला साहब एक बड़ी दुनिया की बेहतरीन शख्सियत है, उनके साथ जेलों में क्या सलूक हुआ। जेल सुपरडेंट ने उनको रोज़ाना तशद्दुद किया करता था, लेकिन जब वो कॉफ़ी शॉप में मिला जेल सुपरडेंट तो उसको उन्होंने बगलगीर किया, उसे थपकी दी। ये होते हैं लीडर, आला ज़र्फ़ के मालिक। लेकिन हमारे यहाँ वो कोई भी हो, नवाज शरीफ साहब हों तो वो जरदारी से इंतकाम लेते हैं, जरदारी साहब हों वो नवाज शरीफ से इंतकाम लेते हैं, खान साहब हों तो वो नवाज शरीफ जरदारी से इंतकाम लेते हैं, ये लोग जाएंगे ये खान साहब से इंतकाम लेंगे। इस तरह मुल्क तरक्की नहीं करते हैं। कम ज़र्फ़ी से निकलिए, आला ज़र्फ़ बनिए और सियासतदान बने, दुश्मनदार ना बने। ये राना सनाउल्लाह की बात में बड़ा वज़न है कि वो सियासतदान नहीं है। तो अब उन्हें मेरा ख्याल में सियासत की समझ आ जानी चाहिए। देखिए, इन्होंने पिछले 3.5 पौने 4 साल में कुछ सियासत सीखी है मेरा ख्याल में, क्योंकि जब ये MKM को साथ लेके चले हैं, काफरी को साथ लेके उन्होंने अपना एक हुकूमत बनाई है, या जैसे भी बनाई गई है, बनवाई गई है एस्टेब्लिशमेंट के थ्रू। अब तो कोई चीज़ क्लोज नहीं है, हर चीज़ बाहर आ चुकी है। लेकिन अब इनको अपोजिशन का किरदार अदा करना चाहिए, सियासतदान बने, असम्बली में आए, अपोजिशन का किरदार उधर बैठ के अदा करें। मतलब कि जब हुकूमत में आए जी मैं अपोजिशन के साथ हाथ नहीं मिलाता, ये करप्ट है, चोर हैं। देखिए, हर दौर में 40 साल से ज़्यादा दौर में, जब से उस वक़्त ये इलेक्शन हुआ था, गैर जमाती इलेक्शन हुए थे, उस वक़्त से ये करप्शन शुरू हुई है। ज़्यादा जो करप्शन है गैर जमाती इलेक्शन से ज़्यादा दौर से शुरू हुई है। वो दौर जाए और आज का दौर जाए, किस दौर में करप्शन नहीं हुई? खान साहब इस बात की कसम खाएंगे कि करप्शन नहीं हुई इनके दौर में, पौने 4 साल के दौर में करप्शन नहीं हुई। अब वो करप्शन सारी बाहर आ रही है। ये 5 अरब 45 अरब मलक रियाज, ये 450 460 कनाल रकबा, ये अलकादर यूनिवर्सिटी, बिलियन ट्री। अब बिलियन ट्री को नाज़रीन याद आ गया, खबर के साथ ये खबर भी शामिल कर लें कि 17,000 एकड़ जगह को आग लगाई गई। ये तहकीकात हो रही हैं जहाँ पे बिलियन ट्री, 17,000 एकड़ में जो बिलियन ट्री मनसूबा था वो जब लगा, अब उस मंसूबे को आग की नज़र कर दिया गया। मतलब यार, ये तो हमारे कभी आग लग जाती है LDA के रिकॉर्ड में, कभी बिलियन ट्री पे जंगल में आग लग जाती है। तो कौन है मुखलिस इस मुल्क के साथ? हर कोई अपने करप्शन के चक्कर में आग लगा देते हैं रिकॉर्डों को, दरख्तों को। मतलब ये बताएं खान साहब, रिंग रोड पे करप्शन नहीं, रावलपिंडी रिंग रोड पे नवाज शरीफ साहब का था, उनको आपने कल भी अपने खिताब में बताया कि जी इन्होंने 1400 अरब की, ये जो अभी नए आपने बताया पुराने NRO तो वो ले चुके हैं, अब जो नए NRO के लिए 1400 अरब की इन्होंने जो चोरी की है, आपका इल्ज़ाम है, साबित तो नहीं हुआ लेकिन 1400 अरब आपका इल्ज़ाम है कि उन्होंने चोरी की है। ये बताएं कि किस के दौर में करप्शन नहीं हुई? हर दौर में करप्शन हुई है और करप्शन बढ़ी है, कम नहीं हुई। तो खुदारा अब यहाँ पे मुल्क को सीरियस हो जाएं। कल मैं वो अरशाद भट्टी साहब का एक बड़ा अच्छा एक TV चैनल में बैठे हुए टॉक कर रहे थे। वो बात हो रही थी कि जी कल खान साहब के जो उन्होंने एहतजाज की कॉल दिया, कितने लोग बाहर आए। लोगों के बाहर आने का इशू नहीं है, मिल बैठने का इशू है कि हम श्रीलंका ना बन जाएं। और मैं हकीकत है, ये जो कल खान साहब ने बुलाया कि लोग इस पर बहस बड़ी है कि कितने लोग बाहर आए कितने नहीं लोग बाहर आए, इस चीज़ के हट के मैं आपको ज़मीनी हक़ाइक़ बताता हूँ। ये नून लीग के लिए ख़तरे की घंटी है। नून लीग का वोट बैंक बहुत कम हो गया है। मैं डेली की बुनियाद पर, रोज़ाना की बुनियाद पर शहरों को, छोटे छोटे शहरों को, देहातों को विज़िट कर रहा हूँ महंगाई के हिसाब से। यकीन करें कि लोग इस वक्त, मैं हकीकत बता रहा हूँ, 90% वोटर इस वक्त PTI का है। हकीकत है, 90% वोट PTI का है। अगर कोई समझता है कि PTI की सियासत ख़त्म हो गई है, माजरत के साथ PTI की सियासत ख़त्म नहीं हुई है। बाकी तो जिस तरह अगर तो फेयर इलेक्शन होते हैं, मैं हकीकत बता रहा हूँ, अगर तो फेयर इलेक्शन होंगे तो PTI कामयाब होगी दीगर जमातों से। दीगर जमातें भी कुछ सीटें लेंगी, अपना हिस्सा लेंगी, लेकिन सबसे जो ज़्यादा सीटें लेने वाली पार्टी होगी वो PTI की पार्टी होगी।
तो नाज़रीन, ये जो जितनी भी करप्शन है, ये अब 1700 एकड़ पे बिलियन ट्री वाली जगह पे जंगल में आग लग गई है। तो आप अपनी इस पे राय दीजिएगा कि आपकी क्या राय है। कभी एलडीए में आग लग जाती है, कभी कराची में आग लग जाती है रिकॉर्ड को। तो ये कुछ बदकिस्मती के साथ हमारे पाकिस्तान में हो रहा है, और 75 साल की तारीख में, 74 साल की तारीख में, और ये 22 करोड़ आवाम पे जो रजिस्टर्ड हैं, तकरीबन 24 से 25 करोड़ आवाम का मुल्क हो चुका है। ये 24 और 25 करोड़ आवाम की बेबसी की एक बोलती हुई तस्वीर है। ये हमारा मुल्क जो है, ये एक बेबस और मजबूर और लाचार गरीब आवाम का ये जो मुल्क है। चंद हज़ार फैमिलियाँ जो इस मुल्क पे अपनी हुक्मरानी कर रही हैं। तो अल्लाह सुब्हान ताला हमारे मुल्क को इन मुश्किलों से निकाले, और कोई गैब की तरफ से ही अल्लाह सुब्हान ताला कोई ईमानदार, सच्चा, अवाम से मुखलस, गरीब अवाम से मुखलस अल्लाह सुब्हान ताला कोई लीडर दे दे। लेकिन कहते हैं ना, एक मशहूर है, एक हकीकत भी है इस में, कि जैसी अवाम वैसे हुक्मरान। हम अवाम भी ठीक नहीं है, तो हुक्मरान हम कहाँ से लाएंगे। तो मौज़ा ही है, लेकिन मौज़े भी उस दौर में हुआ करते थे, हम जैसों के गुनाहगारों के। तो मौज़े भी अल्लाह सुब्हान ताला देख सोच के ही भेजते हैं। बहरहाल उम्मीद रखनी चाहिए, दुनिया उम्मीद पे कायम है। तो इस प्रोग्राम के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।